अंतर्राष्ट्रीय में अगर अपन देखें तो भारत ब्राजील जो समझौता हुआ है वो दुर्लभ खनिज और स्टील माइनिंग के सहयोग के लिए समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में जो बायलैटरल टॉक हुई और उसमें बहुत सारी चीज़ों पर सहयोग और वैश्विक शासन की सुधार की आवश्यकता और वैश्विक दक्षिण के लिए महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है MOU। दोनों देशों ने डिजिटल पार्टनरशिप के लिए भी संयुक्त कार्य योजना शुरू की। और ज़्यादा अगर इसके बारे में अपन देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुर्लभ पृथ्वी खनिज और महत्वपूर्ण खनिज के लिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्राज़ील ने भारतीय साधारण पासपोर्ट धारकों के लिए बिजनेस वीजा की अवधि 10 वर्ष बढ़ा दी है और 7 फरवरी से ये प्रभावित हो गई। ये थी मीटिंग का कंप्लीट सार। बाद में अगर अपन देखें तो पैक्स सिलिका क्या है? पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक गठबंधन है। AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। खनिजों की आपूर्ति को मजबूत बनाना है। जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सिंगापुर, UAE और ब्रिटेन इसमें शामिल है। भारत हाल ही में इस गठबंधन में शामिल हुआ है। यह हो गया पैक्स। AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये दिल्ली के अंदर ये अपन देख चुके। और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर हुए 85 देश और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इस पर हस्ताक्षर किए। AI और क्वांटम यूनिवर्सिटी भारत की पहली अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर ये यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। ये अपन ने देख लिया। NIE-LIT और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। गगनयान मिशन के अंदर अगर देखिए तो DRDO ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैरासूट का सफल परीक्षण किया है। फिर बाद में IADT का भी टेस्ट पूरा हो गया। और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये सेकंड है, गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया है। काफी टाइम से चल रहा है ये प्रोग्राम। लगभग 6,839 करोड़ रुपए इस पर बजट रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में गांवों का विकास करना और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी अवधि है 28-29 तक। भारत की पहली AI LLM ये सर्वम AI काफी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रही थी ये फरवरी में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। सभी भारत की 22 लैंग्वेज जो अनुसूची में है सभी लैंग्वेज पर ये काम करती है। आगे अगर अपन देखें तो ये है समार जोसेफ, वेस्ट इंडीज की है। एक ही T20 में 4 विकेट लेने से रिकॉर्ड बनाया था। इतना खास नहीं है। ई-कॉमर्स और व्यापार, अमेजोन ने बिक्री के मामले में वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया। ये भी इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता। रक्षा और विज्ञान डिफेंस में देखें अगर अपन, IONS कॉन्क्लेव विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना के 16 साल बाद इसकी अध्यक्षता संभाली है। नया ऑब्जर्वर देश फिलीपींस को नया ऑब्जर्वर देश बनाया गया। इसके लिए पहली बार ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी भारतीय वायुसेना। तो अभी लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग USA 1 नंबर पर है, रशिया 2 नंबर पर, इंडिया 3 नंबर पर और चाइना 4 नंबर पर। यह है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ, ये रैंकिंग कौन, क्या नाम है, किसने जारी की है? वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न एयरक्राफ्ट। इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग 3rd पर है भारत। संयुक्त राज्य वायुसेना जो USA की है, USAAF रूस की, फिर भारत की इंडियन एयरफोर्स, चीन की PLAAF। तो भारत के पास 1716 विमानों के साथ 3 नंबर पर है। भारतीय नौसेना की बात करें तो नौसेना 27वें नंबर पर है। USA प्रथम पर है, वो TBR रैंकिंग उसकी 242 है और इंडिया की जो TBR रैंक है वो 69.4 है। आगे अगर अपन देखें तो ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इन्वायरमेंट से संबंधित ये परियोजना चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह और एयरपोर्ट टाउनशिप विकास चल रहा है और लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस पे ये है कि NGT ने इसको मंजूरी दे दी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आगे देखते हैं अपन यूनेस्को से संबंधित भारत की 3 टॉय ट्रेन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 3 टॉय ट्रेन, एक दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और एक कालका शिमला रेलवे 2008।
थोड़ी चर्चा में थी। राजस्थान के बारे में अगर देखें तो प्रमुख आयोजन रैंकिंग में राजस्थान वन मेला राज्य स्तरीय जयपुर में आयोजित किया गया। माइक्रो सिंचाई के अंदर राजस्थान इस क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। कुछ ऐसी जो स्कीम्स है काफी जिसके अंदर राजस्थान की फर्स्ट रैंकिंग है। सैन्य परीक्षण, ये स्ट्रेला 10 है, एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण पोखरण में किया गया है, पोखरण जैसलमेर में। शिक्षा रैंकिंग में अगर देखें तो सबसे ऊपर है झुंझुनू, फिर हनुमानगढ़, फिर चूरू, और सबसे पिछड़े हुए जिले शिक्षा रैंकिंग के अंदर बांसवाड़ा और जैसलमेर। 2026 की ये शिक्षा रैंकिंग है। अगर अपन देखें मिजोरम स्थापना दिवस ये 20 का और इतना खास नहीं है। अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस 20 फरवरी, ये चर्चा में थे। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 20 फरवरी, इतने खास नहीं। भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ये चर्चा में था। ये इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में पहले अपन चर्चा कर ली। पहली क्वांटम एआई यूनिवर्सिटी अमरावती के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन 23 की। ये है विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स। ये भारत ने लगातार दूसरी बार जीता है। आयोजन बैंकॉक में हुआ था। भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 46 रन से पराजित किया। भारतीय कप्तान राधा यादव ने 4 महीने में अपनी तीसरी ट्रॉफी जीती है। प्लेयर ऑफ द मैच ये है तेजल हबनीस। विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स। आगे कतर ओपन 2026 टेनिस के अंदर स्पेन के जो कार्लोस अल्कराज है वो विजेता है। फाइनल में आर्थर फेल्स को हराकर उन्होंने खिताब नाम किया है। अल्कराज के कैरियर का सबसे छोटा मैच मात्र 50 मिनट में इन्होंने कंप्लीट आउटपुट आ गया। पेक्स सिलिका गठबंधन ये अपन ने देख लिया। भारत 12वें देश के रूप में शामिल हुआ है नया। ये पेक्स इंपॉर्टेंट है। एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के बारे में देखें तो स्लेम जो साबूदाना है, जीआई टैग जो प्राप्त स्लेम साबूदाना जो पहली खेप कनाडा को निर्यात किया है। आगे अपन देखें तो आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ये ज्वार बाढ़ टाइडल फ्लडिंग, केरल सरकार ने इसे राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। एक पुस्तक काफी चर्चा में रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर केंद्रित एक बुक थी, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन। काफी अच्छी चर्चा में थी, काफी अच्छी बुक है। विजय गोयल। बुक से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक 7 जनवरी की बुक लॉन्च हुई थी, वो एग्जाम में भी आरपीएससी में पूछी गई है लेटेस्ट। 5 और 6 अप्रैल एसआई के अंदर। और वो बुक थी सिंग डांस एंड लीड, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये एग्जाम में बुक्स पूछी जाती है। सिंग डांस एंड लीड। अपने वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसका अनावरण किया था श्रील प्रभुपाद। ये इस्कॉन संस्था है अक्षय पात्र जो जयपुर में चलाते हैं। और ये लॉन्च हुई थी 7 जनवरी को। थीम है इसकी फोकस करना लीडरशिप पर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे जल शक्ति मंत्रालय से और साथ में अपने वाइस प्रेसिडेंट थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राधाकृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने लॉन्च की। साथ में इस्कॉन के जो भी मधु पंडित दास और कुछ और गणमान्य लोग थे। ये बुक पूछ जाती है। चिंतन शिविर और डिजिटल पहल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो MOMA जो है द्वारा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में चिंतन शिविर आयोजित किया गया। एक ऐप लॉन्च हुई थी, ऐप के वजह निगरानी ऐप लॉन्च हुई थी। विश्व मानव दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के तीसरे गुरुवार को, इतना खास नहीं है। मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। और मातृभाषा दिवस में बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज इसकी थीम थी। आगे अगर अपन देखें तो विकास एवं सुरक्षा शो ब्रज कन्वेंशन सेंटर राजस्थान के भरतपुर में अत्याधुनिक सेंटर का निर्माण होगा। वायुसेना एयर शो ये अपन ने देख लिया। हवा महल के अंदर सारंग हेलीकॉप्टर में डिस्प्ले टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम देख चुके अपन। प्रोटोकॉल और प्रशासनिक आदेश। राज्यपाल सचिवालय के अनुसार अब राज्य के वित्त पोषित विश्वविद्यालय में कुलगुरु के आगे माननीय शब्द नहीं लगेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति सचिवालय के 2012 के प्रोटोकॉल के अभ्यास के अनुरूप है। आगे स्मार्ट पेन। गंगानगर के कक्षा 6 के छात्र ये है जपनूर सिंह 5-in-1 स्मार्टफोन विकसित किया है और ये स्मार्ट पेन विकसित किया है। ये सरकार ने इसको पेटेंट भी दिया है। प्रतिमा अनावरण। ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेड़तल तिजारा के जाट बहरोड़ गांव में ये प्रतिमा का अनावरण। पूछा जा सकता है किसने किया है, कहाँ किया है।
जयपुर के उद्योगपति निर्मल गोयल की को सम्मानित किया गया, उसको दिया प्रिंट सिर पुरस्कार 2025। विज्ञान के अंदर अगर देखिए स्वदेशी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कसौली के अंदर टिटनेस और डिप्थीरिया स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च किए। मिसाइल परीक्षण में देखें तो भारतीय सेना की कोरोना कोर ने पोखरण में स्ट्रेला ये अपन ने देख लिया, सफल परीक्षण। गगनयान मिशन पैराशूट का हो चुका परीक्षण। असेंबली लाइन, पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने कर्नाटक में एयरबस 125 उद्घाटन, ये भी अपन देख चुके हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर अगर देखें तो गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए, उसमें और भी बढ़ोतरी हुई है आगे, ये बोनस के तौर पर आगे बढ़ोतरी रहती है, मिनिमम जो प्राइस होता है एमएसपी। आगे देखते हैं अपन, नया जो प्रस्तावित सहयोग समूह है ये हेक्सोन ऑफ द अलायंस, ग्रीस ने इसको प्रस्तावित किया है। भारत, कुछ अरब देश, ग्रीस और साइप्रस इसमें सारे हैं। व्यापार को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है और 6 देशों का गठबंधन है, इसलिए इसको हेक्सागोन बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन में सी राजगोपालचारी की प्रतिमा लॉर्ड माउंटबेटन की हटा दी गई है और ये लगा दी गई है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजा जी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, इसलिए राजगोपालचारी की लगाई है। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले भारतीय थे, भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन की तो हटा दी, ये लगा दी। आरआरटीएस मेरठ, देश की पहली नमो भारत ट्रेन उद्घाटन मोदी जी द्वारा मेरठ के अंदर। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर लगभग 82 किलोमीटर। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है ये सबसे पहले। भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, इसको प्रहार बोलते हैं, गृह मंत्रालय एमएचए ने लॉन्च किया। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, यह इम्पैक्ट समिट अपन ने देख लिया। स्वदेश टीडी वैक्सीन लॉन्च कसौली के अंदर, ये अपन ने देख लिया। टीडी मीन्स टिटनेस और डिप्थीरिया, सीआरआई ने इसको उत्पादन किया है। स्किल इंडिया कैंपेन, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा। बढ़ना है तो यहां जुड़ना है, ब्रांड एम्बेसडर इसके रणवीर सिंह। नेक्स्ट देखें तो आरबीआई का जो हाई सिक्योर डेटा सेंटर भुवनेश्वर के अंदर स्थापित किया जा रहा है। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन के अंदर अपन देखें तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा एसबीआई ने जो प्रेडिक्शन किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.2%, जो कि नॉर्मल ये प्रेडिक्शन मैच खाता है। एनआईपीआर, ये एमओयू हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पोहिंगर लेंगम, 2 कंपनियां हैं फार्मा शिक्षा और रिसर्च पर। अवार्ड में अगर अपन देखें तो यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड गोलकुंडा किला हैदराबाद को दिया गया, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। पुरस्कार है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर द कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, बैंकॉक में घोषणा हुई है। बाफ्टा अवार्ड में बात करें तो भारत की एक फिल्म है द एलिफेंट विस्पर, वाह। युद्ध अभ्यास, ये खड़क शक्ति 2026 माजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, छप गया। भारतीय नौसेना की, ये भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड है, भारतीय सेना की, सॉरी। विंटर ओलंपिक, यहां से एसआई के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 6 अप्रैल को। आधिकारिक नाम इसका है मिलेनो कोर्टिना 2026, स्थान इटली के अंदर। मेडल में अगर अपन बात करें तो नॉर्वे के 41 मेडल, जर्मनी के 33 और चीन के 20 मेडल। ओलंपिक आधिकारिक नाम मिलेनो कार्टिना था, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेनो कार्टिना के अंदर शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से कुल खिलाड़ी 2 थे, तो भारतीय खिलाड़ी कितने थे? 2 खिलाड़ी थे। दोनों जो खेल भी थे 2 थे, एल्पाइन स्काइंग और क्रॉस कंट्री स्काइंग, 2 खेल थे और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बना। ये था एल्पाइन स्कीइंग और दूसरा क्रॉस कंट्री स्कीइंग। खिलाड़ी का नाम था, एल्पाइन स्काइंग से संबंधित जो खिलाड़ी था उसका नाम था मोहम्मद आरिफ मोहम्मद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पुरुष स्लैम के अंदर, और 39वां स्थान प्राप्त किया है इन्होंने।
क्योंकि विंटर में काफ़ी कम भारतीय भाग लेते हैं और ये अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस है। क्रॉस कंट्री स्काइंग के अंदर खिलाड़ी जो भारतीय थे उसका नाम था स्टेजिन लोडुप। स्टेजिन लोडुप ये 10 किलोमीटर फ्री स्टाइल के अंदर, इंटरवल स्टार्ट फ्री स्टाइल के अंदर थी। स्वर्ण पदक कोई नहीं, रजत पदक, कांस्य पदक कुछ भी नहीं मिला। और भारत ने 2022 जो बीजिंग ओलंपिक था, पहली बार 2 खिलाड़ी भेजे थे। दोनों खिलाड़ी पहली बार या दूसरी बार ओलंपिक में थे, कोई पदक नहीं आया। कुल 116 इवेंट हुए हैं, भारत ने सिर्फ 2 इवेंट में भाग लिया। इसलिए विंटर ओलंपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ज़्यादा भारत इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाता विंटर ओलंपिक में। आगे अगर अपन देखें ITF W100 बेंगलुरु 2026, ये हैन वेंडविंकल बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम के विजेता रहे हैं। फाइनल में जो वैष्णवी अदकर है भारत की, वो हार गई है ITF W100 बेंगलुरु के अंदर। बुक्स के अंदर देखें तो संविधान के नए संस्करण का लॉन्च हुआ है अभी 2 भाषा में, गुजराती और तमिल। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी और फ्रेंडशिप इतना खास नहीं है। राजस्थान में देखें तो भारत की विश्व विरासत राजस्थान प्रदर्शनी उद्घाटन वी श्रीनिवास ने किया जवाहर कला केंद्र में। गौ संवर्धन गांव ग्वाल योजना मदन दिलावर ने खेड़ली गांव कोटा के अंदर लॉन्च किया। नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। कवि श्री काग बापू लोक साहित्य अवार्ड डॉक्टर धनंजय अमरावत को दिया गया है। वॉर म्यूजियम झुंझुनू में स्थापना हुई है। आगे देखें, भारत का पहला जिंक पार्क ये खान खला भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। IIT जोधपुर जैन जड़ थीम पोस्ट ऑफिस स्थापित किया गया है। ब्रज होली महोत्सव भारतपुर में, इतना खास नहीं है। LRU जोधपुर। आगे इंटीग्रेटेड राज स्वास्थ्य ऐप ये लॉन्च किया है अभी अस्पताल में सुधार करने के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कोटा में स्थापित किया गया है। मिस्टर टीन यूनिवर्स इंडिया 2026 में पुष्पेंद्र देवासी परनागाम बिलाडा जोधपुर ये विनर बने टीन एज में। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं रोब अर्नोल्ड्स एड्रियंस जेटेन, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। 23 फरवरी को नीदरलैंड द हेग में उन्होंने। जो ब्रिटेन 38 वर्ष की आयु में नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। और डीक स्कूप इससे पहले थे, डीक स्कूप प्रधानमंत्री थे नीदरलैंड के। शपथ ग्रहण अभी हुआ है इनका। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला की भारतीय यात्रा ये अपन ने देख लिया। द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। उन्होंने ये भी बोला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि 2030 तक $30 अरब अपना जो व्यापार लक्ष्य जाना चाहिए। आगे देखिए अपन यही समिट ये अपन देख चुके। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NMP 2.0 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयार किया है। इसकी अवधि है 2025-26 से 30 तक 16.72 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्षमता इसका लक्ष्य है। आगे संशोधित भारत नेट कार्यक्रम, डिजिटल भारत निधि और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच एक MOU समझौता हुआ है। भारत सरकार ने 2432 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं इसके लिए। ये AP भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा गठित किया गया है। आगे स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट, इसको जारी करने वाले 21 राज्यों को अध्ययन किया है। एम्बर और IEEFA ने जारी किया है। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान ने EV अपनाने और ग्रीन हाइड्रोजन विकास के अंदर अग्रणी राज्यों के अंदर शामिल है। अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और ग्रीन हाइड्रोजन है उससे संबंधित ये एक रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। UP, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल, केरल ये भी काफी अन्य अग्रणी राज्य है। CSIR और NIST सहयोग, ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ खाद्य एवं पोषण तकनीक हस्तांतरण हुई है कि भाई तकनीकी भी हस्तांतरण होगी साथ में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। स्मार्टर राइस और कॉफी क्रेमा टेक्नोलॉजी ये तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइंस एंड टेक के अंदर ये टीचर 2.0। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय एयरटेल फाउंडेशन CK12 अमेरिका के साथ ये ऐप लॉन्च की है।
इस ऐप के अंदर टीचर 2.0 के अंदर 45 से अधिक एआई टूल है और 2 लाख शिक्षकों को इससे सहायता मिलेगी। आगे देखते हैं अपन खनिज समझौता। टेक्समिन और गिरडमेंट आईआईटी एसएम धनबाद ने एक एमओयू किया है। दुर्लभ पृथ्वी तत्व आरईई रेयर अर्थ एलिमेंट, महत्वपूर्ण खनिज तकनीक और बैटरी रिसाइकलिंग इसके क्षेत्र में इनके कार्य होंगे। आगे डेटो सम्मान, डीएटीयू डेटो सम्मान डॉक्टर भार्गव मलप्पा इंडोनेशिया की संस्था केरजान कुतुई मूला वर्मन द्वारा सम्मानित किया गया है। अभिनव बिंद्रा को आईओसी एथलीट में 8 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें राहवीर योजना, ये दिल्ली ने सेंट्रल मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है कि सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाए उसको मदद करने वाले को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 10 सर्वश्रेष्ठ राहगीर को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी 1944 अधिनियम की ये चर्चा में था काफी। और फिर एक पुस्तक भी चर्चा में थी, अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, ये अपन ने देख लिया। विजय गोयल और विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद, वाह, डॉक्टर उषा उपाध्याय, ये भी काफी अच्छी बुक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विजिजम बंदरगाह केरल, ये चर्चा में था। 2000 करोड़ निवेश हुआ है आईओसीएल और कॉनकर और सीडब्ल्यूसी का। नेक्स्ट देखिए अपन अगर पेरू के राष्ट्रपति को पद से हटाया गया। अभी पेरू की संसद से राष्ट्रपति जोसे जेरी को भ्रष्टाचार के आरोप में हटा दिया गया है। लीमा पेरू 2016 के बाद पेरू के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। माउंट एकांगुआ फतेह अर्जेंटीना, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग संस्था ने दोनों ने मिलकर कर्नल हेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में 6,967 मीटर दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की है। इसे स्टोन सेंटियल भी कहा जाता है। 7 समिट में भी शामिल है। भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, पीयूष गोयल और जीसीसी महासचिव जस्टिस मोहम्मद अल बुदेवी ने हस्ताक्षर किए हैं नई दिल्ली के अंदर। मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यापार शुल्क को कम करना, आईटी और जो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना। भारत के कुल व्यापार का लगभग 15% जीसीसी से आता है। भारत फ्रांस समझौता डीटीएसी संशोधन, दोहरी कराधान के बचाव, डबल जो टैक्सेशन अवॉइडेंस है और वैश्विक जो कर मानकों का अनुपालन करने का मुख्य उद्देश्य है इसका। आगे देखें तो नीति आयोग की नई सीईओ बनी है निधि छिब्बर, 94 बैच की आईएएस अधिकारी, छत्तीसगढ़ कैडर की। पूर्व जो सीईओ थे वो बीवीआर सुब्रमण्यम, काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, शानदार। निधि छिब्बर नीति आयोग की सीईओ। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके तहत संसद में विधेयक लाया जाता है। प्रथम अनुसूची में संशोधन भी किया है। केरल विधानसभा में 2023 में और 2024 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया था, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो संसदीय मैत्री समूह फ्रेंडशिप ग्रुप, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 64 देशों के साथ, प्रत्येक समूह में लगभग 11 सदस्य हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, ये यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। राजस्थान को देश भर में 3rd रैंक मिली है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद योग और नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर, अभी ये रैंकिंग है, अभी शरद कविराज को नियुक्त किया गया है। इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है। युद्धाभ्यास अग्नि वर्षा पोखरण जैसलमेर भारतीय सेना की दक्षिण कमान द्वारा आयोजित किया गया है। मोबाइल वेटनरी यूनिट राजस्थान में कुल 536 इसकी संख्या हो गई है। और जेनजी थीम डाकघर ये आईटी जोधपुर में बना है, ये अपन ने देख लिया। गांव ग्वाला योजना कोटा के अंदर शुरुआत हुई है। आईटी जोधपुर की खोज, बीटा 2 माइक्रो ग्लोब्यूल प्रोटीन की खोज हुई है। अभी हथकरघा एक्सपो ये त्योहार ये आयोजित किया गया 11-17 फरवरी। नए औद्योगिक केंद्र बोरनाडा जोधपुर, भिवाड़ी रेलपुर के अंदर। इको से देखिए अपन एडीबी और आवास फाइनेंस इनके बीच में एक एमओयू हुआ है। राज्यों में अर्थव्यवस्था अगर अपन देखें जीएसटीपी के आधार पर तो 1 नंबर पर है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। राजस्थान का तो टॉप 5 में नाम ही नहीं है। एआई फूड टेस्टिंग लैब तिरुमला मंदिर के अंदर प्रसाद की सुरक्षा हेतु गंध पहचान और ई टंक स्वाद विश्लेषण, एआई फूड टेस्टिंग लैब ये
वहां पर जो लड्डू थे उनके अंदर मिलावट मिली थी, तो बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ था। तो उसके बाद में एक तकनीक अपनाई गई, एआई फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की गई तिरुमला मंदिर आंध्र प्रदेश के अंदर। सुजुविका एआई पोर्टल जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया बायोटेक उत्पादों का डेटा पोर्टल रखने के लिए। वज्र प्रहार 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में बाकलो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये एक्सरसाइज हुई थी। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच चौबडिया उत्तराखंड के अंदर हुई थी। आईएनएस अजदीप तटीय युद्ध जो लिटोरल वॉरफेयर होता है, स्वदेशी सेंसर और आधुनिक तकनीक जो सोनार से लेस ये जहाज है, नाम है आईएनएस अजदीप। आगे देखिए अपन अगर अवार्ड और स्पोर्ट्स के अंदर मातृभाषा दिवस डॉक्टर कृष्णा कुमारी को ये दिया गया है। कौन सी के लिए? अक्षोशे मारोगाम, अक्षोशे। ITF W100 बेंगलुरु, इसके विजेता है हन्ने वाडेविकेल। निधि छिबर को सीईओ बना दिया गया, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तेंदुलकर को यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रोफेसर वी रविंद्रन को यूएन इंटरनेशनल पैनल में जगह दी गई है। विश्व बैंक WBL रिपोर्ट आई है अभी, वुमेन बिजनेस और द लॉ, ये इसकी शीर्षक था। 190 देशों का डिटेल डिस्कशन हुआ, जिसमें महिलाओं की अधिकारों का वैश्विक स्तर पर परिवर्तन औसतन 53% ही पाया गया। विश्व आर्थिक मंच WEF के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेडे का इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन्स के मामले में उनका नाम आया था। और आगे है ऊर्जा आयात में भारत और रशिया से संबंधित। जनवरी 2026 में भारत ने रूस से $2.69 अरब की ऊर्जा है उसका आयात किया। रूस से ऊर्जा आयात के मामले में भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? चीन। आगे देखते हैं अपन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख निर्णय लिए 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। एक तो पावर ग्रिड सहायक कंपनियों में इक्विटी सीमा 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ की गई है। गिफ्ट सिटी है जो गुजरात के अंदर शाहपुर तक एक मेट्रो विस्तार को मंजूरी मिली है। आगे है सिविल एनक्लेव, ये श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर 1677 करोड़ की लागत से ये एनक्लेव बनेगा। रेल परियोजनाएं गोदिया जबलपुर महाराष्ट्र और पुनारख किऊल बिहार और गम्हरिया चांडिल झारखंड, ये रेल परियोजना 9,072 करोड़ रुपए की, ये भी कैबिनेट में डिस्कशन हुआ। ESIC 75वां स्थापना दिवस मनाया गया भारत मंडपम में। आगे भारत नेपाल पर्यावरण समझौता 25 फरवरी को भूपेंद्र यादव और माधव प्रसाद चोलगोई नेपाल के बीच में ये हुआ है। ईंधन मानक E20 पेट्रोल अनिवार्यता बस 20% तो एथेनॉल मिलाने की अनिवार्यता कर दी गई है। प्रभावित 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिश्रण, न्यूनतम R195। एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की शुरुआत जनवरी 2003 में शुरू हो गई थी। धर्म गार्जियन 7वां संस्करण 24 फरवरी से 9 मार्च को चौबटिया उत्तराखंड के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और जापान काफी इंपॉर्टेंट धर्म गार्जियन। खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमार्ग के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 23 से 26 फरवरी। भारतीय सेना 9 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पर रही। सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को इजराइल का स्पीकर ऑफ द केनेस्ट मेडल प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय और वैश्विक नेता वो बन गए हैं। देश की बिजली क्षमता जनवरी 2026 की कुल बिजली क्षमता 521 गीगावाट, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन। 51% जो हिस्सा है वो रिन्यूएबल से, हाइड्रो से और न्यूक्लियर ऊर्जा से है। सैन्य शक्ति प्रदर्शन वायु शक्ति 2026 पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। आगे अपन अगर देखें सांबर बर्ड फेस्टिवल 27 फरवरी 2026 को कोच्चि की ढाणी सांबर झील। महाराणा प्रताप राज्य वन दिवस 28 फरवरी 2026 और रस्टी स्पॉटेड कैट शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य 12 के अंदर और वन्यजीव हेल्पलाइन टोल फ्री ये जारी भी किए। और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ये उसकी अवधि हो गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकीकृत क्लस्टर विकास योजना कब तक लागू रहेगी। मेती डिजिलॉकर हेतु उच्च स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष अजय साहनी को बनाया गया है। ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज सीडेक हैदराबाद द्वारा खिलाने होता है। पुरस्कार राशि 8.80 करोड़ रुपए। IIT खड़गपुर 6G का मीमो और AI आधारित EMF मॉनिटरिंग हेतु टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर TEC के साथ समझौता हुआ है। IIT खड़गपुर एंड TEC के साथ समझौता हुआ है 6G को लेकर। HPV वैक्सीन ये अजमेर में लॉन्च हुई थी
14 वर्ष की लड़कियों हेतु गार्डासिल 4 मुफ्त टीका सर्वाइकल कैंसर के लिए रोकथाम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे अगर अपन देखें कि ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट 2025 स्पेन लेड, कुल सम्मिलित देश इसके अंदर कितने हैं? 84। भारत की रैंक 60वीं रैंक है। इस देश का हना नाइजीरिया। कनाडा प्रधानमंत्री की भारतीय यात्रा, यह मार्क कार्नी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बर्ड फ्लू के प्रसारण के लिए सऊदी अरब का व्यापार में प्रतिबंध कर दिया गया है क्योंकि वहां पर बर्ड फ्लू फैल गया है। नेक्स्ट अपन देखें तो CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। ये 26 फरवरी 2026 पुडुचेरी के अंदर प्रधानमंत्री गरीब जो कल्याण अन्न योजना जो PMGKAY उससे संबंधित योजना है। आगे अपन देखें तो रेल और टेक पॉलिसी के अंदर ERCT लॉन्च हुई है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। रेलवे के क्षेत्र के अंदर नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगरतला त्रिपुरा के अंदर लॉन्च किया है। NSIC को शेड्यूल A CPSC का दर्जा प्राप्त हो गया, MSC मंत्रालय द्वारा संबंधित है। और NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, अधिक वित्तीय सहायता और MSME से बेहतर स्किलिंग और क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, इससे ये लाभ होगा। भारत स्वीडन AI सहयोग स्टेट्समैन ऑफ द इंटेल SOI पर हस्ताक्षर हुए, एक MOU टाइप का ये है। आगे देखते हैं अपन WEF इस्तीफा दिया गया बोर्ग ब्रेनेड ने और नया अंतरिम CEO बन गया है एलोइस जुइंगी। नेक्स्ट देखें बंदो R, ये नल्ला कन्नू भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI के वरिष्ठ नेता थे। 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है, चर्चा में थे। वर्ल्ड NGO डे, रिस्टोरिंग द डिग्निटी थ्रू द इंक्लूजन। रेयर डिजीज डे, ये भी देख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ इससे संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिक्किम एयरपोर्ट, ये पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब त्रिलोचन पोखरल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। SITAC फ्रेमवर्क, भारत और स्वीडन के बीच AI शोध और डिजिटल टेक्नोलॉजी विकास हुआ है अभी, ये एक समझौता हुआ है। आगे खनन तकनीक अनुसंधान, NMDC और IIT हैदराबाद के बीच में एक MOU हुआ है ग्रीन स्टील पर तकनीकी केंद्र पर अभ्यास किया गया। ये राजस्थान के अंदर अग्नि वर्षा, ये एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है 2026। ये कहां पर किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है ना। समेकित अग्नि एवं संचालन अभ्यास IFME बोलते हैं इसको, अग्नि वर्षा का आयोजन, जिसमें मरुस्थलीय युद्ध वातावरण में सेना की उन्नत युद्ध तत्परता, संयुक्त संचालन क्षमता और सटीक अग्नि शक्ति का प्रदर्शन किया गया। फुल फॉर्म में इसका IFME का इंटीग्रेटेड फायर एंड मोनो एक्सरसाइज, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से भी। राजस्थान के अंदर खेजड़ी वृक्ष की कटाई पर पूरे राज्य में रोक लगा दिए, ये भी काफी चर्चा में थी ये न्यूज। खेजड़ी कटाई पर पूर्णतः रोक, ये भी चर्चा में थी। बिश्नोई समुदाय द्वारा ये आंदोलन किया गया, बिश्नोई समाज द्वारा पूरे राज्य में प्रतिबंध लगा दी। ये प्रजाति को अधिक सशक्त और कानून संरक्षण देने की मांग को लेकर बिश्नोई समाज द्वारा आंदोलन किया गया था। और राज्यव्यापी प्रतिबंध, राजस्व विभाग ने सचिव द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को आधिकारिक आदेश के तहत खेजड़ी वृक्षों को कटाई पर पूरे राजस्थान में तब तक प्रतिबंध लगा दिया जब तक इसके लिए कानून नहीं बन जाए। यह निर्णय बीकानेर और मरुस्थली जिलों में 11 दिवसीय खेजड़ी आंदोलन हुआ था। आंदोलन कहां हुआ था? बीकानेर, 11 दिवसीय आंदोलन। खेजड़ी बचाओ। राजस्थान विधानसभा में आगामी बजट के अंदर वृक्ष जो संरक्षण कानून है वो पेश किया जाएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है, वृक्ष संरक्षण कानून।
ये है ट्री प्रोटेक्शन लॉ। खेजड़ी क्या है? प्रोसेसिस एरिया, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति है। मृदा की उर्वरकता बढ़ाती है, चारा उपलब्ध करवाती है, मरुस्थलीकरण को रोकती है, मरुस्थलीकरण को बहुत ज्यादा रोकती है, और शुष्क क्षेत्रों में जैव विविधता को भी समर्थन देती है। काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बिश्नोई संप्रदाय है, ये जो परंपरा है, ये कहां से जुड़ी हुई है? गुरु जम्बेश्वर से। काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहां से। बिश्नोई 29 इनके नियम है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से, बहुत शानदार है। अगर अपन देखें कि फरवरी माह में और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, तो भारत अफगानिस्तान से संबंध है वो उन पे भी चर्चा हुई थी। भारत इजराइल के संबंध में भी 16 MOU हस्ताक्षर साइन किए गए। नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की, और इंडिया EAE समिट हो गया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने 2026 में जो चुनाव में जीत हासिल की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया। केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया, और मणिपुर के राष्ट्रपति शासन हटाया गया। मणिपुर के अंदर ये भी घटना इंपॉर्टेंट है। ये मणिपुर वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है। मणिपुर के अंदर जो राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, और वहां का मुख्यमंत्री कौन है? खेमचंद सिंह। आगे क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। और ये अपन ने देख लिया DRDO का, ये अपन ने ड्रोन पैराशूट सफल परीक्षण भी देख लिया। और स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान का भारत के साथ T20 वर्ल्ड कप जो बायकॉट किया मैच और फिर यू टर्न किया, ये भी चर्चा में था। भारत ने ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत हासिल कर ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग है वो जीत हासिल की, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM राहत योजना, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है। बाफ्टा अवार्ड मणिपुर की फिल्म बोंग ने जीता है। और भारत अमेरिका संयुक्त बल अभ्यास जो वज्र प्रहार था, 16वां संस्करण हो गया। तो काफी अपन ने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण काफी डिस्कस कर लिया अपन ने। सेवा तीर्थ कर्तव्य भवन 1, 2 का दोनों का उद्घाटन हो गया। भारत की पहली टैक्सी कोऑपरेटिव जो राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, भारत टैक्सी। असम के अंदर भारत का 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। जो पटना पक्षी अभयारण्य, ये बड़ा अच्छा है, शानदार पटना पक्षी अभयारण्य। और ये थड़ी ढांड को रामसर सूची में जोड़ा गया, जो एक यूपी के अंदर और एक गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट अपन ने पुस्तक विमोचन अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेट्समैन, ये अपन ने देख लिया। काफी इंपॉर्टेंट है, शानदार है। ये क्वेश्चन मतलब जो पटना पक्षी अभयारण्य वाला है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंट RPSC ने पूछा भी है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और इसके बारे में देखिए तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंदर पटना जो बर्ड सेंचुरी है, और गुजरात के कच्छ जिले के अंदर तो छारी ढांड है। छारी ढांड को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया, और वेटलैंड संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। और भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा 31 जनवरी 2026 को की है। काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये वेटलैंड क्या है? जो रामसर कन्वेंशन था, जिस पर 1971 में ईरान के रामसर के अंदर हस्ताक्षर किए भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर करके इसके अंदर भारत भी एक शामिल हो गया। और ये दोनों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू सो मच।